भक्तगणों, आज आपको गरुड़ पुराण में 9 विवाह चरण विधि पूजानुक्रम निरूपण की कथा कहूँगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। विष्णु भगवान आपका कल्याण करेंगे। सुनिए। श्री हरि रुद्र से कहा, गरुड़ ने कश्यप ऋषि को जो 9 विवाह की पूजा का वर्णन सुनाया था उसको अब मैं कह रहा हूं, आप सुने। साधक सबसे पहले योग क्रिया के द्वारा जीवात्मा को मस्तक, नाभि और हृदय रूपी आकाश नामक तत्व में प्रविष्ट करे। तदंतर वह रम इस अग्नि बीज मंत्र से 5 भौतिक शरीर का शोधन करे। इसके बाद वह यम इस वायु बीज मंत्र से उस संपूर्ण शरीर के लय की भावना करे। तत्पश्चात वह लम इस बीज मंत्र से चराचर जगत के साथ उस विलीन हुए शरीर के संपलावित होने की भावना करे। उसके बाद वह वम इस बीज मंत्र से पुनः स्वयं में अमरतत्व की भावना करे। तदंतर अमृत के बुलबुदों के बीच में ही पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान श्री हरि हूँ, ऐसा मानकर आत्म तत्व के ध्यान में निमग्न हो जाए। इसके बाद शरीर तथा हाथ में 3 प्रकार का मंत्र न्यास करना चाहिए। पहले 12 अक्षर बीज मंत्र से, तदंतर कहे गए बीज मंत्र से न्यास और बाद में शरक न्यास करें। इसके साधक साक्षात नारायण स्वरूप हो जाते हैं। साधक दक्षिण अंगुष्ठ से ही प्रारंभ कर मध्यम अंगुली पर्यंत न्यास करे। उसके बाद वह पुनः मध्य अंगुली पर ही 2 बीज मंत्र से न्यास करके पुनः शरीर के विभिन्न अंगों पर न्यास करें। कर्म से हृदय, सिर, शिखा, कवच, मुख, नेत्र, उदर और पेट भाग से अगर न्यास करते हुए दोनों बाहों, दोनों हाथ, दोनों जानों और दोनों पैरों में भी न्यास करना चाहिए। तदनंतर अपने दोनों हाथों को कमलवन आकृति प्रदान करके उसके मध्य भाग में दोनों अंगुष्ठों को सन्निविष्ट करें। तत्पश्चात उसी मुद्रा कीर्ति में परम तत्व स्वरूप अनामय सर्वेश्वर भगवान नारायण का चिंतन करें। इसके बाद इन्हीं 20 मंत्र से कर्मशो, तर्जनी आदि अंगुलियों में न्यास करके यथा कर्म सिर, नेत्र, मुख, कंठ, हृदय, नाभि, गुहा, जानुदय तथा पादय में भी न्यास करना चाहिए। 20 मंत्र से दोनों हाथों में न्यास तथा षष्ठ न्यास करके संपूर्ण शरीर में न्यास करना चाहिए। वह अंगुष्ठ से कनिष्ठा अंगुली तक 5 बीज मंत्रों से न्यास करें। इसके बाद हाथ के मध्य भाग में नेत्रों के बीज मंत्र से न्यास करने का विधान है। अंग न्यास में भी इसी कर्म से हृदय भाग में हृदय, मस्तक में मस्तक, शिखा में मस्तक, शिखा में शिखा, दोनों स्तन, प्रदेश में कवच, नेत्र में नेत्र तथा दोनों हाथों में अस्त्र बीज मंत्र को अवस्थित करना चाहिए। तदनंतर उन्हीं बीज मंत्रों से दिशाओं को प्रतिबंध करके साधक पूजन की क्रिया प्रारंभ करें। सबसे पहले एकाग्रचित होकर सबको अपने हृदय में योग पीठ का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद वह आग्नेयादि से पूर्व दिशाओं में यथा कर्म धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को विन्यस्त करके पूर्वार्थ दिशाओं में अधर्मादि का न्यास करे। यथा अग्निकोण में ओम धर्माय नमः, नैऋत्य कोण में ओम ज्ञानाय नमः, वायु कोण में ओम वैरागाय नमः और ईशान कोण में ओम ऐश्वर्याय नमः, पूर्व दिशा में ओम अधमाय नमः, दक्षिण दिशा में ओम अज्ञानाय नमः, पश्चिम दिशा में ओम अवैराग्याय नमः तथा उत्तर दिशा में ओम अनिश्वराय नमः कहकर न्यास करें। साधक इस प्रकार इन न्यास विधियों से आच्छादित अपने शरीर को आराध्य का पीठ और स्वयं को उसी का स्वरूप समझकर पूर्वाभिमुख उन्नत अवस्था में स्थित होकर अनंत भगवान विष्णु को अपने में प्रतिष्ठित करें। तदंतर ज्ञान रूपी सरोवर में उत्पन्न
ऊपर की ओर उठी हुई कणिका से युक्त सतपत्र वाले 8 दिशाओं में प्रसरित श्वेत अष्टदल कमल का ध्यान करें। तत्पश्चात साधक को ऋग्वेद आदि के मंत्रों से सूर्य, चंद्र तथा अग्नि स्वरूप मंडलों का क्रमशः एक के ऊपर एक का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद वह पूर्वादि दिशाओं में भगवान केशव के पास ही अवस्थित बिमलादि शक्तियों को अष्टदल कमल पर विनयस्त करके नवीन शक्ति को कणिका में स्थापित करें। इस प्रकार ध्यान करके उस साधक को योग पीठ की विधिवत पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात वह पुनः मन से भगवान विष्णु का अंग सहित आह्वान कर उस योग पीठ में उन्हें प्रतिष्ठित करें। तदनंतर पूर्वादि 4 दिशाओं में अवस्थित चतुर्दल कमल पर हृदयान्यास करना चाहिए। कमल के मध्य भाग में तथा कोणों में अस्त्र मंत्र का न्यास करें। अर्थात इससे पूर्व दल में हृदय न हो, दक्षिण दल में शीर्षे स्वाहा, पश्चिम दल में शिखाय वष्ट तथा उत्तर दल में क्वंचाय हो, मध्य में नेत्राय वष्ट तथा कोण में अस्त्राय फट कहकर न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात पूर्वादि दिशाओं में यथाक्रम संकर्षण आदि के बीज मंत्रों को विन्यस्त करने का विधान है। तदनंतर वह पूर्व और पश्चिम दिशा के द्वार पर ओम विनते याय नमः कहकर विनते को प्रतिष्ठित करके इसके बाद दक्षिण द्वार पर ओम सुदर्शनाय नमः, ओम सहस्त्राय नमः का उच्चारण करके 1000 अरुमारी सुदर्शन चक्र की वह स्थापना करे। तदनंतर दक्षिण द्वारा ओम श्री नमः इस मंत्र से श्री का न्यास करके उत्तर द्वार पर ओम लक्ष्मी नमः मंत्र से लक्ष्मी को प्रतिष्ठित करें। साधक को इसके बाद उत्तर दिशा में ओम गदाय नमः मंत्र से गदा, कोणों में ओम शंकराय नमः मंत्र से शंकर का न्यास करना चाहिए। तदपश्चात उन विष्णु देव के दोनों ओर आयुधों का न्यास करना चाहिए। विद्वान साधक दक्षिण की ओर शांक धनुष तथा देवी के बाईं ओर हसु बाणों का न्यास करें। इसी प्रकार दोनों भागों में खंडक और चर्म का न्यास करें। तदनंतर वह साधक मंडल के मध्य दिशा भेद के अनुसार पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों को प्रतिष्ठित करें और उसके आयुधों को भी स्थापित करें। इसके बाद विद्वान साधक को ऊपर की ओर ओम ब्राह्मणी नमः मंत्र से ब्रह्मा तथा नीचे की ओर ओम अनंताय नमः मंत्र से अनंत देव का न्यास करना चाहिए। इस प्रकार साधक सभी देवों का न्यास एवं ध्यान करके उनकी पूजा करें और उनके सामने उनकी ही मुद्रा का प्रदर्शन करें अंजनीबद्ध होना प्रथम मुद्रा है। इसके प्रदर्शन से शीघ्र ही देव सिद्धि हो जाती है। दूसरी वंदिनी मुद्रा है और तीसरी मुद्रा हृदयासक्त है। इस मुद्रा में बाएं हाथ की मुट्ठी से दाहिने हाथ के अंगूठे को बांधकर बाएं हाथ के अंगूठे को ऊपर उठाए हुए हृदय भाग से संलग्न रखना चाहिए। ब्याह पूजा में मूर्ति भेद से इन 3 मुद्राओं को साधारण मुद्रा माना गया है। दोनों हाथों में अंगूठे से कनिष्ठ पर्यंत 3 अंगुलियों को नवाकर क्रमशः उन्हें मुक्त करने के 8 मुद्राएं बनती हैं। दोनों हाथों के अंगूठों से अपने अपने हाथ की मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठ अंगुलियों को नीचे की ओर झुकाकर जो मुद्रा बनाई जाती है उसको नरसिंह मुद्रा कहते हैं। दाहिने हाथ के ऊपर बाएं हाथ को उत्तान स्थिति में रखकर प्रतिमा के ऊपर धीरे धीरे घुमाने को वाराही मुद्रा कहते हैं। भगवान वाराह को सदा ही यह प्रिय है। दोनों मुट्ठियों को उत्तान रखकर क्रमशः एक एक अंगुली सीधे खोलते हुए सभी को खोल दें। तदनंतर उन सभी अंगुलियों को पुनः मुट्ठी बांध लें। यह अंग मुद्रा कहलाती है। साधक को इन मुद्राओं का प्रदर्शन क्रमशः 10
दिक्पालों के लिए करना चाहिए। भगवान वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध कर्मशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ देव स्थान के अधिकारी देव हैं। साधक को ओम अंक वासुदेवाय नमः मंत्र से वासुदेव, ओम आम बलाय नमः मंत्र से बलराम, ओम अम प्रद्युम्नाय नमः मंत्र से प्रद्युम्न का तथा ओम अनिरुद्धाय नमः मंत्र से अनिरुद्ध की पूजा करनी चाहिए। ओमकार तत्सत होम स्नो तथा भो, ये 5 कर्मशः नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह और महावारा भगवान के बीज मंत्र हैं। इसके साधक, इसीलिए साधक ओम नारायण नमः मंत्र से भगवान नारायण, ओम तत्सत ब्राह्मणे नमः मंत्र से पद्योनि ब्रह्मा, ओम विष्णुवे नमः मंत्र से विष्णु, ओम श्रोम नारायणाय नमः मंत्र से नरसिंह तथा ओम भो महावराय नमः मंत्र से आदि वराह का पूजन करें। उपयुक्त इन 9 देवताओं वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह तथा महावराह 9 विभु का वर्णन कर्म से श्वेत, अरुण, हरेंद्रावत, पीत, नील, श्यामल, लोहित, मेघवत, श्याम, अग्निवत, पीत और मधु पिंगल है। अर्थात वासुदेव, श्वेत, बलदेव, अरुण, प्रद्युम्न, हरेंद्रावत, पीत, अनिरुद्ध, नील, नारायण, श्याम, ब्रह्मा, रक्ताव, विष्णु, मेघवत, श्याम, नारसिंह, अग्निवत, पीत तथा वाराहदेव, मधु, पिंगल वन के 23वें आभा से शोभित है। ओम अंग टंग पंग संग बीज मंत्र से गरुड़, ओम जंग खंग वम बीज मंत्र सुदर्शन, ओम सम चम फम वम बीज मंत्र से गदा देवी, ओम वम लम वम अक्षु बीज मंत्र से शंख, ओम घम ढम भम अहम बीज मंत्र से श्री लक्ष्मी, ओम गंग जंग वम शम बीज मंत्र से पुष्टि, ओम घम वम बीज मंत्र से वनमाला, ओम डम सम बीज मंत्र से श्रीवत्स और ओम छम डम पम यम बीज मंत्र से कस्तूरमणि युक्त है। इसीलिए अतिरिक्त मैं स्वयं अनंत विष्णु हूँ। ये सभी तथा देवादिदेव विष्णु के अंग हैं। गरुड़ कमल के समान लाल गदा कृष्ण वर्ण पुष्टि शरीर से पुष्प रंग के समान आभा से संवलित तथा लक्ष्मी सुवर्ण कांति से शोभित है। शंख पूर्ण चंद्र की कांति के समान श्वेत और कस्तूरमणि नवोदित अरुण के सदृश वर्ण वाला है। चक्र सहस्त्र सूर्यों की कांति के सदृश और श्रीवत्स कुंद पुष्प के समान श्वेत है। वनमाला 5 वर्णों से युक्त पंचवर्णी और अनंत भगवान मेघ की भांति श्याम वर्ण का है। जिन अस्त्रों के रंगों का वर्णन यहाँ नहीं किया गया है वे सभी विद्युत कांति के समान है। भगवान विष्णु के इन समस्त अंगों को पुंडरीकाक्ष नामक विद्या से अर्घ्य और पादादि संपन्न करना चाहिए। विष्णु नमः, विष्णु नमः।